आप सभी को जय मसीह की। आज हम विशेष प्रार्थना विषय रखे हैं वचनों के साथ, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है कि जो बहुत बार जीवन में असफल हो रहे हैं और कई बार ऐसे हैं जो आप हालात को बदलना चाहते हैं या परिवार या रिश्तेदार को जो बदलना चाहते हैं, अपने घर के माहौल को बदलना चाहते हैं और वो नहीं हो पाता है इसी विषय पर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप में से ऐसे बहुत सारे भाई होंगे जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते हैं, या सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ चीज को हासिल करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। मसीह में आने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद और धीरज धरे हुए के बावजूद भी उसका उत्तर नहीं आ रहा है। इस विषय पर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसी बहनें हैं, शादीशुदा बहनें भी हैं ऐसे, जो अपने हस्बैंड को बदलने के लिए लगातार प्रयत्न करती रहती है, प्रार्थना करती रहती हैं, लेकिन वो बदल नहीं रहा है और हालात बदल नहीं रहे हैं, परिवार में अशांति आ रही है। अगर ऐसा आपके जीवन में है कि आप सफल होना चाहते हैं या परिवार को, किसी को भी आप बदलना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं और अच्छे तरीके से मसीह में लेकर चलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत में आपके लिए निश्चय, आपके लिए प्रार्थना, आपके लिए हर विषय पर जो अभी मैं बता रहा हूं उसके लिए किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि विश्वास की घटी के कारण या जीवन को उसी अनुसार से ना रखने के कारण हमारे जीवन में परिस्थिति आती है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने तो स्पष्ट कह दिया है, अगर आप राई के दाने के बराबर, जो इतना छोटा होता है, उतने बराबर अगर आप विश्वास को रखे तो उस पहाड़ को कहे, पहाड़ रूपी उस अंधकार के हक को, शैतान के उस अधिकार को कहे कि जाकर उस जल में पड़ जाओ, समुद्र में पड़ जाओ, तो वो उस जगह से हटकर उखड़ कर पड़ जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम विश्वासियों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, अय्यूब के जीवन को जैसे पढ़े हैं कि शैतान दोष देने वाला होता है और शैतान जो पूरे तरीके से हमारे आसपास में हमारे व्यवहारों को देखता है, वो हमारे जीवन में दोष लगाता है और उसी वजह से बहुत बार रुक जाता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं कि परमेश्वर अपने दासों के प्रार्थनाओं के द्वारा या और भी सामर्थ्य जनों की प्रार्थनाओं के द्वारा उस चीजों को असर करते हैं, हाँ और आमीन के द्वारा। जैसे मैं प्रार्थना करूंगा और आप उसको अपने जीवन में रिसीव करें, अपने जीवन में स्वीकार करें और अपने जीवन में स्थान दे उस प्रार्थना का। जैसे यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मुझे अपने साथ भीतर आने के लिए निमंत्रण दे, बुलाए, मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करता हूं करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, हो सकता है आज आप उस परिस्थितियों को बदल नहीं पा रहे हैं, उस हालात में आप संघर्ष कर रहे हैं और करते हुए चले जा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजों को बदलने के लिए सही समय की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊंगा, मरियम और मार्था दोनों बहनें थी। आप मत्ती के अध्याय में आप आसानी से पढ़ सकते हैं और लूका के अध्याय, ये तीनों चारों अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, जो पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को विषय में दिखाता है। तो आप स्पष्ट मरियम और मार्था के जीवन में आप देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाता था, सेवकाई करता था, संगति करता था, प्रेम रखता था, तो क्या होता था, मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठती थी, मार्था सेवा कार्य, खाना पीना की व्यवस्था करती थी। लेकिन आपने उस जगह पर देखा है क्या, लाजर नजर नहीं आता था। लाजर कौन है? लाजर मरियम और मार्था का भाई है। लेकिन वह जब यीशु मसीह आता था, वह उस जगह पर नजर नहीं आता था, वो उस जगह पर दिखाई ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वह संसार के कार्यों पर अभी भी व्यस्त हैं। उसी प्रकार आज बहुत से लोगों के भाई बहन हैं या बेटे बेटियां हैं जो अभी भी संसार के कार्यों में है और जिसे आप बदलना चाहते हैं, आप उसको अच्छा करना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा। तो इस प्रार्थना को निश्चय देखिएगा। एक समय आया जब लाजर के जीवन में विपत्ति आई, जब लाजर के जीवन में ऐसी विपत्ति आई और लाजर क्या हो गया, लाजर मर गया। अब जब लाजर जब मरा तो मरियम और मार्था बिलख बिलख कर रो रही थी, क्योंकि वो लोग अनाथ थी, उसके माँ बाप का कोई वर्णन नहीं है। वो उसका भाई ही था जो उसके एक प्रकार का उसका लाठी था, सपोर्ट था, लेकिन उसका भाई भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मरियम माता बहुत रोती है। प्रभु यीशु मसीह 3-4 दिनों के बाद उसके पास आता है, उसके मर जाने के 4 दिन बाद उसके पास आता है और उसके पास आकर पूरी तरीके से उसको क्या करता है, जिलाता है। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं करके इस घटना को आप मत्ती 25 अध्याय के आसपास को आप पढ़ लेना, स्पष्ट उस जगह पर घटना को लिखा गया है। तो क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह उसको जिलाकर खड़ा कर देता है, कब्र से बाहर निकाल देता है। उस जगह पर लाजर क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। अब लाजर जब जीवित हो जाता है तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, इसको छोड़ दो, खिलाओ और इसको छोड़ दो, खाना खिलाओ, उसको छोड़ दो। अब उसको लोग खाना खिलाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तब लाजर कहां जाता है, लाजर तो जहन्नुम की तरफ
देख कर आ चुका था। लाजर कहाँ जाता है? कहीं और नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाता है। इसलिए कई बार मेरे विश्वासी भाई और बहनों, बुरे हालात आते हैं, इसलिए कई बार बुरे हालात के लिए भी आप प्रार्थना मत करें। आप बदलाव के लिए प्रार्थना करें कि बदलाव आए करके, और सफलता के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमें अपना चुना हुआ संतान कहते हैं, तो हम सफल होना चाहते हैं और हमारे कर्जों से और परेशानियों से हम छूटना चाहते हैं, और हम जिस चीज को मांग रहे हैं उस चीज को हमारे जीवन में आप करें। इसलिए अगर मैं प्रार्थना करूंगा उसमें आप हाँ और आमीन के साथ अपने जीवन में स्वीकार करिए, परमेश्वर निश्चय आप पर दया करेगा। इसलिए जो कोई आज मुझे देख रहे हैं, आप निश्चय प्रार्थना के स्थान में आप रुक जाइए, प्रार्थना करिए और अपने कुछ देर के लिए इस प्रार्थना को स्वीकार करें, चाहे आप जहां से भी सुन रहे हैं। आइए सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान और जीते और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने कहा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब के अध्याय 5 के 16 वचन में आपने कहा धर्मी जन जब प्रार्थना करेगा उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हे परम प्रधान, परम पवित्र करूबों पर विराजमान होने वाले, सदा काल के जीविते परमेश्वर, सब पर दया और अनुग्रह बनाए रखने वाले पिता, आप जब दुष्टों पर भी अपने सूर्य को उदय करवाते हैं, तो आज हमारे धर्मी जन जो आस लगाए हैं आपकी ओर प्रार्थना करवा रहे हैं और प्रार्थना में मन लगाया है पिता, मैं विनती करता हूं इसके जो हालात हैं वो बदल जाए पवित्र परमेश्वर पिता। और जितने लोगों को बदलना चाहते हैं वो यीशु मसीह के नाम से बदले पिता। आज ये तेरा दास तेरे वचनों के द्वारा इस परिस्थिति को आज्ञा देता है कि बदलाव करने वाला मन उसके जीवन में कार्य करने वाले बनने पाए पिता। आपने कहा मैं तुझे मन दूंगा और तुम्हारे पत्थर का हृदय निकाल कर उसमें मांस का हृदय डालूंगा और तुम बदल कर और ही मनुष्य हो जाओगे करके ये वचन खुदावन बाप उन भाई बहनों के जीवन में, उनके परिवार में काम करने पाए, जो खुदावन बाप इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उनके जीवन में असर होने पाए। और मैं विनती करता हूं ऐसे बुरे लत और बुरे स्वभाव और गंदे विचार सब यीशु मसीह के नाम से उनके लिए जो ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। अभी से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वे सब छूटने पाए, बुरी आदत, बुरे लत और बुरे स्वभाव सब छूटने पाए और अच्छे स्वभाव, मसीह स्वभाव और दया का स्वभाव उन लोगों के जीवन में आने पाए पिता। और मैं विनती करता हूं उन लोगों के लिए खुदावन बाप जो आप में बने हैं, कई दिनों से बने हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, आर्थिक उन्नति में उठना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी विनती करता हूं क्योंकि आपने कहा तू मुझसे मांग तो मैं तुम्हें उन चीजों को दूंगा जो तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा करके। इसलिए खुदावन बाप पौलुस कहता है मैंने संसार की चीजों को खो दिया लेकिन वो उत्तम धन पाया जो यीशु मसीह है करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाई बहन जितने हैं पिता, उन विश्वास के द्वारा जो आपने कहा है कि तू विश्वास करेगा तू बड़े से बड़े काम करेगा, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। जो भाई बहन खुदावन बाप इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उनकी परिस्थितियां बदले, वो जो चाहते हैं वो पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन बाप मैं विनती करता हूं कि वो हालात बदल जाए और वो जो खुदावन बाप आपकी ओर आस लगाए हैं और यह चाहते हैं कि हमारा पिता सर्वशक्तिमान है, वो यहोवा धरती और स्वर्ग को बनाने वाला है, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है, और उसी ने कहा तू मेरे संतान हो और जो कुछ तू मांगोगे वो मैं करूंगा करके। इसलिए आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि खुदावन बाप पवित्र और जीते पिता परमेश्वर हर बदलाव उन लोगों के जीवन में आज भली हो पिता, वो परिस्थितियां आए ऐसा कि खुदावन बाप आर्थिक स्थिति से संपन्न हो और शुद्ध मन के साथ आपके जीवन में आप जो दे रहे हैं उसमें प्रवेश करने पाए पिता। बदलाव के जीवन पूरे इन लोगों के जीवन में कार्य करे। इसलिए खुदावन बाप मैं इन लोगों को विशेष आपके हाथों में देता हूं। खुदावन बाप जिस प्रकार आपने अय्यूब की प्रार्थनाओं को सुनकर खुदावन बाप अपने मनों को, विचारों को बदला पिता, जिस प्रकार आपने अपने दास मूसा की प्रार्थना को जब वो अपने हाथों को उठाता था तब उसकी प्रार्थनाओं को सुनते थे और इस्राएली जीत जाता था पिता, उसी प्रकार मैं अपने हाथों को खुदावन आपकी ओर फैलाता हूं। यीशु मसीह के नाम से जितने भी मेरे विश्वासी भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं और आपसे विनती कर रहे हैं उन लोगों के परिवार में जयवंत वाली परिस्थिति आ जाए यीशु मसीह के नाम से, वो जयवंत परिवार होने पाए, अपने मोहल्लों में, अपने गांव में, अपने शहर में वो जयवंत लोग होने पाए पिता परमेश्वर। हर परिस्थितियों से, हालातों से, बुरे घटनाओं से, हर परिस्थितियों से वो जयवंत होने पाए पिता। हर प्रकार की समस्या जो खुदावन बाप उन लोगों के बदलाव के रुकावट का कारण है वो सब दूर होने पाए, हर एक वो नजर, बुरी नजर दूर होने पाए जो बदलाव के लिए खुदावन
खुदावन बाप रुकावट डालती है, निश्चय 100% बदलाव आने पाए पिता। इसलिए स्वर्गीय परमेश्वर, हम पूरे विश्वास करते हैं कि आप ही की ओर से विपत्ति और कल्याण आती है परम प्रधान। निश्चय ये लोग गवाही के साथ मुझसे मिले, निश्चय ये लोग गवाही के साथ संपर्क करने पाए पिता, और इन लोगों के जीवन में बदलाव आए। यीशु मसीह के नाम से जो बीमार है वो चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से तेरे दास घोषणा करता है पिता। निश्चय जिन लोगों के तक ये कानों में सुना रहे हैं ये प्रार्थनाएं, जिन लोगों देख रहे हैं, खुदावन बाप मैं विनती करता हूं उन लोगों के अभी उन लोगों के साथ असर होना शुरू हो जाए पिता। जैसे ही प्रार्थना लोगों के कान तक जाए, परिवार में, उसके जीवन में, उसके परिस्थितियों में बदलाव आना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये आशीष, ये घोषणा पूरा हो जाए। इसलिए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बड़ी दया करके स्वीकार करे पिता। आमीन आमीन। इसलिए जितने विश्वासी भाई बहन हैं, निश्चय हम पे संपर्क के साथ बने रहे, परमेश्वर आप लोगों को निश्चय आशीषों में लेकर जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोग जितने हैं हमारे संपर्क में, हमारे नंबरों को आप लोग रखे रहें, जो गवाही जीवन में आए या प्रार्थना करवाना चाहें आप हमसे कर सके। आमीन।